गुड इवनिंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर आपको सेकंड मिलेगा हाइड्रोकार्बन का। देखिए हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन के बारे में देखिए पढ़ रहे हैं। हमने देखिए आपको मैंने पहले स्टार्टअप किया इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर मैंने आपको आइसोमर के बारे में बताया, फिर आपको बॉन्ड एंगल बताया, फिर मैंने आपको शेप के बारे में बताया। अब आपको देखिए बताएंगे, आपको उसमें था प्रिपरेशन। पहला मैंने प्रिपरेशन आपको देखिए पढ़ा दिया था मैंने आपको, देखिएगा आपने निकल लेकर देखिए आपने यूज कर लिया। देखिएगा आपने कहा कि इससे हाइड्रोजनेशन कराकर देखिएगा आप एल्कीन बना सकते हो। अब आपको देखिए पढ़ाएंगे बाय रिडक्शन देखिएगा मेथड। सेकंड देखिएगा मेथड आप क्या पढ़े देखिए आप सेकंड मेथड आप पढ़ेंगे बाय आप देखिएगा बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन देखिए आपके पास मेथड देखा रिडक्शन देखिएगा मेथड से कैसे देखिएगा आप फॉर्मेशन देखिएगा एल्केन का देखिएगा आप करेंगे। इसमें पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्केन देखिए हाइलाइट। इसमें देखिए पढ़ेंगे आप देखिएगा बाय रिडक्शन ऑफ देखा बाय रिडक्शन ऑफ इसमें पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइट। अब एल्किल हाइलाइट के बारे में क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो। एल्किल हाइलाइट क्या होता है, जब किसी भी एल्केन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं जो कंपाउंड बनता है उसको एल्किल देखिए हाइलाइट बोलते हैं। अब इस एल्किल हाइलाइट से देखिएगा एल्केन कैसे बनेगा इसके बारे में देखिएगा पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर रिडक्शन ऑफ अनकंजुगेटेड हाइलाइट्स वी कैन यूज देखिएगा फॉर रिडक्शन ऑफ अनकंजुगेटेड हाइलाइट वी कैन यूज्ड। पहला क्या है, जिंक देखिएगा जिंक के साथ HCl यूज कर सकते हो रिडक्शन कराने के लिए। सेकंड क्या है, जिंक के साथ देखिएगा आप एसिटिक एसिड CH3COH यूज कर सकते हो। तीसरा देखिएगा यूज कर सकते आप जिंक के साथ देखिएगा आप कॉपर यूज कर सकते देखिएगा। साथ में देखिएगा इसके एथिल अल्कोहल C2H5OH देखिएगा फॉर्मेशन कर। ये तीनों रीजन देखिएगा आप यूज करके जिंक एल्केन हाइलाइट पर एल्केन का देखिए फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे देखिए एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जी देखिएगा एग्जांपल पहला क्लोरोमीथेन CH3Cl, इसकी रिएक्शन जिंक से कराया, साथ में HCl क्या यूज कर देखिए आप यूज कर लिया HCl यूज कर देखिएगा। साथ में हाइड्रोजन भी होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H इसको मिल जाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। ये मेथड होगा बनाने का। दूसरा एग्जांपल देखिए आप यूज कर सकते देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा देखिए आप CH3CHBr यूज कर लीजिए। आप देखिए रिएजेंट आप यही यूज करिएगा। साथ देखिएगा आप जिंक देखिएगा, साथ में एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल देखिए आप यूज कर सकते हो। सा ले लिया, बॉन्ड को ब्रेक करा है, एक H इसको एक H इसको दे दिया, क्या बनेगा CH3CH देखिए CH3 इस तरीके देखिए आपके पास, साथ में HBr देखिए आपके पास निकल गया, HBr देखिए आपके पास निकल गया। तो ये देखिएगा मेथड था आपको बनाने का। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देखिएगा नीचे देखिए आपको दिया जाएगा। आप देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, इसको देखिएगा देखिए नोट करके लिखेंगे आप, नोट करके 3 डिग्री हाइलाइट ऑन रिडक्शन विथ 3 डिग्री हाइलाइट ऑन रिडक्शन विथ LiAl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड obtained alkene due to dehydrohalogenation
हेलो। इन्होंने कहा कि अगर 3 डिग्री अगर आप एल्की हैलाइड, जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूं बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। CH3 C CH3 CH3 Br, 3 डिग्री एल्की हैलाइड। इसकी रिएक्शन अगर आपने LiAlH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स कराएंगे, देखिएगा क्या होगा आपके पास। यहां पर देखिए आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन ना होकर एल्कीन बन जाएगा। क्यों एल्कीन बनेगा, इसका रीजन बेटा ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका आपके पास। क्योंकि 3 डिग्री एल्की हैलाइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो बहुत आसानी से देखिएगा आपके पास देखिए प्रोडक्ट देखिएगा बन जाएगा एल्कीन का, साथ में HBr देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये देखिए टॉपिक कवर कराया मैंने आपके पास। फिर देखिएगा आप बात करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कंजुगेट हैलाइड बी यूज्ड। इसके जगह देखिए क्या 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 और यूज कर सकते हो, देखिएगा आप इसके साथ में फॉर रिडक्शन ऑफ कंजुगेट हैलाइड वी कैन यूज फॉर रिडक्शन ऑफ कंजुगेट हैलाइड वी कैन यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड साथ में ईथर। सेकंड देखिएगा निकिल साथ में एल्युमिनियम एलॉय साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल से देखिए क्लोरोमीथेन ले लिया मैं, क्लोरोबेंजीन ले लो बेटा, क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन देखिएगा AlH4 से करा दिया, साथ में ईथर ले लिया, तो नॉर्मल देखिएगा बेंजीन बन जाएगा आपके पास, प्लस HCl देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास निकल जाएगा। तो ये देखिए आपका सेकंड मेथड देखिएगा आप बनाने का हो गया। थर्ड देखिए मेथड क्या आएगा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सी देखिएगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड बारे में बेटा ऑलरेडी आप अच्छी डिटेल देखिए जानते हो क्या होता है। जब कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दिया जाए, जब कार्बन की रिएक्शन देखिएगा, जब कार्बन की रिएक्शन किससे कराएंगे, देखिए आप बात कराएंगे देखिएगा ऑक्सीजन से, इसको क्या हो जाएगा कार्बोनिल देखिएगा कंपाउंड। इसको क्या बोले, देखिए इसको बोलेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल देखिएगा ग्रुप बनेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या लिखना आपके बारे में, देखिएगा कार्बोनिल कंपाउंड देखिए जो होता है, कार्बोनिल कंपाउंड आर reduce into corresponding hydrocarbon by the following reaction। जैसे रेड फास्फोरस प्लस HI, इसको बेटा रट लो बेटा, फिंगर टिप पे कर लो। रेड फास्फोरस HI एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर आप लगाएंगे एल्केन में देखिएगा फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखिएगा जिंक के साथ देखिएगा अगर आप Hg ले लो, साथ में कंसंट्रेटेड HCl ले लिया, इस रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन देखिएगा रिडक्शन बोलते हैं। साथ में देखिएगा अगर आपने देखिएगा NH2 ले लिया, साथ में C2H5OH ले लिया देखिएगा, या ये साथ ले लेंगे देखिएगा, इसको बोला जाएगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन।
किसमें देखिएगा, और किसमें देखिएगा, रिडक्शन। तो ये देखिए कंपाउंड आप यूज करके देखिएगा फॉर्मेशन कर सकते हो। देखिएगा जैसे एग्जांपल देखिए नीचे दे रहा है आपके पास, ये आपने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन जिंक Hg साथ में रेड फास्फोरस HI, अगर आपने यूज कर लिया देखिएगा इस तरीके देखिए कंपाउंड बन जाएगा। साथ देखिए आपके पास वाटर देखिए मॉलिक्यूल क्या हो जाए, देखिए आपके पास निकल जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अब इसी अगर कार्बोनिल ग्रुप में अगर आपने हाइड्रोजन NH2 देखिए आपके पास, NH2 आपने यूज कर दिया, C2H5O- यानी प्लस अगर आपने यूज किया तो ये CH3 देखिए आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए रिडक्शन बाय रेट ऑफ फास्फोरस प्लस HI, रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस प्लस HI साथ लेने पर देखिएगा क्या बनेगा। आपने अगर एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड पर रेड फास्फोरस प्लस HI अगर आप यूज करेंगे तो CH3 साथ में देखिएगा वाटर बनेगा। अगर आपने कीटोन यूज कर लिया इस तरीके से देखिएगा तो ये CH2 में कन्वर्ट होगा प्लस वाटर, ठीक। तो ये बेटा देखिएगा आपके पास मैंने एग्जांपल देखिए दे दे, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए CH3CO, इसका नाम ऑलरेडी जानते हो क्या होता है बेटा, देखिए एसीटोन इसको बोलते हैं। इस पर आपने एक रेजिडेंट देखिएगा, आपने रेड फास्फोरस HI अगर आपने यूज किया तो CH3 इस ग्रुप को देखिएगा कन्वर्ट कर देगा CH2 में, CH2 में CH3, इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन। देखिए प्रोपेन देखिएगा आपके पास फॉर्मेशन देखिएगा आपके पास हो गया। फिर देखिएगा बाकी एग्जांपल और देखिए आपको देते हैं, देखिएगा इसी तरीके से ये नेक्स्ट एग्जांपल CH3CO देखिएगा CH2 CH, बहुत आसान देखिएगा बेटा है। एग्जांपल रेड फास्फोरस HI यूज करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 ये बन जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CHO CH3, इसमें देखिएगा अगर आपने रेड फास्फोरस HI अगर आपने यूज किया क्या देखिए हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3, ये देखिएगा कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल लिखा आपको आइसोब्यूटेन भी देखिए इसको बोल सकते हो आप, आइसो देखिएगा ब्यूटेन इसको देखिएगा आप बोल सकते हो। फिर एक क्लेमेंसन रिडक्शन देखिए बारे में बात करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। इसमें देखिए जिंक ले लेंगे, Hg ले लेंगे, देखिएगा कंसंट्रेट HCl ले लेंगे, CH3 CHO जिंक Hg कंसंट्रेट HCl आपने ले लिया, CH3 में कन्वर्ट हो गया इथेन बन गया। आपने CO CH3 जिंक Hg कंसंट्रेट HCl आपने यूज किया तो CH2 CH3 ये आपका देखिएगा कन्वर्ट आपका देखिएगा हो गया। नोट लिखिएगा देख इसके बाद बेटा, नोट लगाकर
क्लेमेंसन रिडक्शन नॉट अ गुड रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन is not a good reaction for hydroxycarbonyl compound, but it can be used. It can be used with phenolic carbonyl compound। एग्जाम्पल देखिएगा, OH आपने यूज किया, जिंक Hg आपने ले लिया, साथ में देखिएगा कंसर्ट HCl आपने यूज किया, ये इसमें देखिए कन्वर्ट कर देगा बेटा आपके पास, OH देखिए आपके पास क्या रहेगा, लगा रहेगा, साथ में देखिएगा H2। तो लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल अगर हम देखिए बात करें बेटा, CHO की बात करें, ये देखिए आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड मान लीजिए ये है, रिएजेंट आपने यही यूज किया, तो CH3 में कन्वर्ट कर देगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्रिसॉल, बोलेंगे इसको आर्थो क्रिसॉल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर आपको देखिएगा अभी प्रिपरेशन ही चलेगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।